हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है। टुडे आई एम गोना टेल यू पीपल हाउ यू कैन कंप्लीट वन चैप्टर पर डे। अगर तुम एफिशिएंट इनफ हो देन यू कैन मे बी कंप्लीट 2 चैप्टर्स और 3 चैप्टर्स पर डे मैक्स। ठीक है, ये मेथड काफ़ी तगड़ा है। आई एम प्रिपेयरिंग, नॉट प्रिपेयरिंग बट आई एम स्टडिंग दीज स्टफ फ्रॉम पास्ट 3 years बाई, एंड आई नो इन एंड आउट्स ऑफ दीज things. तो I hope I can guide myself and you people to a good result. Uh, the things that I have mentioned in this process are very like बहुत minute details and बहुत important details है। ठीक है, I like ये ऊपर ऊपर से देखने में तुम्हें लगेगा कि ठीक है ये तो सभी कोई बता रहे हैं, बट देर आर सम माइन्यूट थिंग्स विच मेक अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। वो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। फिजिक्स में यू हैव टू डू वन शॉट्स। अभी वन शॉट्स के अलावा और कोई तरीका नहीं है। आई एम फॉलोइंग अ बुक क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें पढ़ रखी है ऑलरेडी। तो और मैं अभी कुछ चैप्टर्स में वन शॉट्स ही करने वाला हूँ। जो चैप्टर्स मेरा स्ट्रॉन्ग है वो मैं बुक से कर रहा हूँ। सो यू हैव टू डू वन शॉट्स विथ प्रिंटेड शॉर्ट नोट्स। तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स बनाने का उतना अच्छा टाइम है नहीं, या अगर तुम जल्दी बना सकते हो इस शॉर्ट नोट वन शॉट को करते करते ही अगर तुम शॉर्ट नोट्स बना लेते हो तब तो ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स का बनाने का टाइम है नहीं। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि तुम्हें कहीं से भी, आई फॉलो दिस, ये मैथ एंड गो का वेबसाइट और मार्क्स पे तुम्हें मिल जाएगा। तुम देख सकते हो कैसे कैसे किया है मैंने। ठीक है, ये लेक्चर देखते देखते ही मैंने अपनी नोट्स जो है इसमें ऐड किया है। ठीक है, ये तुम्हें फ्लूइड्स का दिख जाएगा। सो आई डाउनलोड दिस शॉर्ट नोट्स, प्रीपेड शॉर्ट नोट्स जो है वो एक मैथनगो के वेबसाइट से, एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम एनीवेयर एल्स ऑल्सो। और फिर तुम लेक्चर देखते देखते तुम्हें जो छूटा हुआ चीज़ लगे वो तुम खुद से भी ऐड कर सकते हो, लाइक दीज थिंग्स। ठीक है, तो वही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें उतना टाइम है नहीं एंड यू कैन गेट दीज ऑनलाइन। तो फिर और तुम खुद से भी ऐड कर सकते हो, देन इट विल बी अ पर्सनलाइज्ड शॉर्ट नोट्स और काफ़ी कम टाइम लगने वाला है इसमें। सो इस चीज़ में तुम्हें ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे लगेगा और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन तुम्हारी उस चैप्टर की हो जाएगी। उसके बाद यू हैव ऑलरेडी गॉट पी वाई क्यूज़। हर चैप्टर में 60 पी वाई क्यूज़ मैं बोल रहा हूँ फॉर बिग चैप्टर्स। अगर तुम्हारा कोई स्ट्रॉन्ग चैप्टर है या कोई चैप्टर आसान लग रहा है तुम्हें, देन यू कैन गो विथ 30 गुड क्वेश्चंस। ठीक है, और प्लीज़ बिना सोल्यूशन के बनाने की कोशिश करना। थोड़ा टाइम लगता है, लगने दो 5 मिनट 10 मिनट, बट तुम क्वेश्चंस भी तो कम बना रहे हो ना। सो डू इट विदाउट सोल्यूशंस। ठीक है, ये पहला पॉइंट जो तुमको नोट करना होगा, और ये तुमको हर कोई नहीं बताएगा। डू क्वेश्चंस विदाउट सोल्यूशंस, अच्छा बेसिस बन जाएगा। ज़रूरी नहीं है एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस करना। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट केमिस्ट्री नाउ। केमिस्ट्री में मैं तुम्हें एक और गेम चेंजिंग चीज़ बताने वाला हूँ जो कि आएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। दिस अंडरलाइंड एनसीईआरटी। ठीक है भाई, ये गेम चेंजर है। मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बुक दिखाता हूँ। हाँ, तो ये मेरी केमिस्ट्री की बुक है। ठीक है, ये बायोमोलिक्यूल्स का चैप्टर है, आईओसी है या ऑर्गेनिक, जो भी तुम समझो। एंड भाई आई गॉट दीज अंडरलाइन एनसीईआरटी ऑनलाइन तुम्हें मिल जाती है। जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होते हैं एनसीईआरटी में वो तुम्हें बता देते हैं, तो तुम्हारी नोट्स की नीड ख़त्म हो जाती है एनसीईआरटी में। लाइक लुक कितना डिटेल्ड है ये। ठीक है, ये तुम्हें हर चीज़, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें बता देगा, वो तुम्हें अंडरलाइन कर देगा। और भाई वो वही पैराग्राफ से क्वेश्चंस बनते हैं, वही पैराग्राफ से डायरेक्ट पीवाईक्यूज बनती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें एनसीईआरटी तो पढ़नी है ना, सो व्हाई नॉट रीड दिस अंडरलाइन पीवाई अंडरलाइन एनसीईआरटीज। देख रहे हो ऐसे 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 डिटेलिंग में। सो सब कुछ नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी में। यू जस्ट गो फाइंड ऑनलाइन मैथ एंड गो के पीवाईक्यू वाले वीडियोज़ जो है ना, उसके डिस्क्रिप्शन में तुम्हें ये एनसीईआरटी वाले मिल जाएगी बुक। वो तुम खुद के बुक में भी एक बार मार्किंग कर लो, और उस मार्क्ड बुक के साथ यू कैन अटेंड अ शॉर्ट नोट्स बोल रहा हूँ, वन शॉट्स। ठीक है, तुम उस बुक को अंडरलाइन एनसीईआरटी के साथ अगर तुम वन शॉट्स करते हो, तुम्हारा चैप्टर आईओसी का सॉलिड हो जाने वाला है। कुछ भी छूटेगा नहीं, एनसीईआरटी कवर्ड, वन शॉट कवर्ड। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा भाई, इसमें आधा घंटा लगेगा और वन शॉट्स तुम्हारी खुद की चॉइस होने वाली है। उसके बाद तुम्हें पी वाई क्यूज़ करनी है। लाइक अगर तुम ब्रश करने जा रहे हो तो तुम पी वाई क्यूज़, लाइक आईओसी है ना, उसमें पेन पेपर की उतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है। पड़ती है बट ऐसे नहीं पड़ती है। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में। सो वो तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, और पी वाई क्यूज़ तो सब में ही करना है। बात अगर फिजिकल केमिस्ट्री की करें तो ज़्यादा कुछ है नहीं यार, इसमें वन शॉट्स करना है, बट कोशिश करो साथ साथ में क्वेश्चंस भी कर लो। लेक्चर करते टाइम मुश्किल है, पता है, मेरे से खुद नहीं होता है, बट आई एम टेलिंग यू पीपल। एंड इसमें एक चीज़ मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि जब तुम फिजिकल केमिस्ट्री में कोई चैप्टर के क्वेश्चंस करने बैठो, देन 10 से 20 या 10 से 15
कंसेप्ट बिल्डर क्वेश्चंस जो है, जो आसान क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट तुम्हारा इनिशियली बिल्ड करता है, जो बेबी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करता है, वैसे क्वेश्चंस ले लो। वैसे तुम्हें एक बकेट मिल जाएगा मार्क्स ऐप पे, इजी बकेट करके वो क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके बाद तुम इवेंचुअली PYQs पे वो कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये फिजिकल केमिस्ट्री का तुम्हारा सॉलिड हो गया। फिजिक्स में मैं बता दूं, अगर तुम ड्रॉपर हो, तुमने चैप्टर्स कुछ पहले से पढ़ रखी है, तो तुम वन शॉट्स में आशीष अरोरा सर के रिवीजन चेकलिस्ट यूज़ कर सकते हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। और उसके बाद वो शॉर्ट नोट्स और फिर ये वन शॉट्स, भाई तुम्हारा कुछ भी नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और इडोनिटी भी फॉलो कर सकते हो। तो ये ड्रॉपर्स के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये तभी अच्छी रहती है अगर तुमने चैप्टर्स एक बार ऑलरेडी पढ़ रखी है बोर्ड्स के लिए या कोई और एग्ज़ाम के लिए। तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, मैं चैप्टर्स ऐसे ही कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे फॉलो करते हो देन यू नो हाउ आई प्रिपेयर चैप्टर्स। GOC में मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट नहीं कर पाऊँगा। आई वोंट सजेस्ट वन शॉट्स इन GOC। 50 दिन बचे हैं, पता है मुझे, मैं फिर भी तुम्हें सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा कि तुम ये सब को साइड रख के 3 घंटे या 2 घंटे GOC के लिए अलग से निकाल लो यार, अच्छे से उसके क्लासेस कर लो, क्योंकि बहुत वास्ट चीज़ है और बहुत कन्फ्यूजिंग चीज़ है। सो मैं तो नहीं कर रहा ऐसे, बट ठीक है, तुम वन शॉट्स कर सकते हो, PYQs वही सब कर सकते हो, बट आई वोंट सजेस्ट। मतलब ठीक है, मुझे भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट आई एम ऑन हाइड्रोकार्बन्स एंड आई एम थिंकिंग कि मैं कर लूँगा। सो मैं वही बता रहा हूँ तुम्हें जो मैं कर रहा हूँ एंड व्हाट्स गुड फॉर बोथ ऑफ अस। बात अगर मैथ्स की करें यार, तो मैथ्स में भी वन शॉट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने PYQs, ठीक है। ऐसे नहीं कि उठा लो कोई भी क्वेश्चन और करने बैठ जाओ, वैसे नहीं। एक क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए, एक कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं होना चाहिए। सो इसमें भी लाइक 40-50 क्वेश्चंस पर चैप्टर। ये सारे चैप्टर्स की नहीं करनी है, सिलेक्टेड चैप्टर्स जो रहने वाले, तुम्हें 10 क्वेश्चन सही करने ही जेईई मीन्स में। मैथ्स में 499 परसेंटाइल हो जाएगा तुम्हारा। एंड मॉक्स दे सकते हो तो दे लो यार, लाइक इस सब के बाद उतना टाइम बचेगा नहीं, बट मैं दूंगा मॉक्स तो ठीक है। तो मॉक्स तो देना ही है। सो यार दिस इज़ द मैप। मैं खुद भी यही फॉलो कर रहा हूँ और मैं कहूँगा कि तुम भी यही फॉलो करो, कॉज अच्छा है, इससे बेटर क्या ही बनाओगे। लाइक अगर तुम खुद को तुम अच्छे से जानते हो तो वो भी तुम कस्टमाइज़ कर सकते हो, बट ऑलमोस्ट फाउंडेशन यही रहने वाला। तुम इस पर कस्टमाइज़ कर सकते हो खुद की चीज़ें, या तुम खुद से भी देख सकते हो। यू नो योर सेल्फ बेटर दैन एवरी वन एल्स, सो दैट्स द थिंग यार। सो हाँ यार, आई फाउंड दिस मेथड प्रिटी सॉलिड। तो मैंने एक वीडियो बना दिया एंड यू कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, तुम्हें ट्रैक करने में आसानी होगी, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट दिस टू। एंड 50 दिन है यार, 98-99 अभी भी पॉसिबल है, बट इट्स नॉट गोना बी ईजी। हर दिन फॉलो नहीं होगा ये, मुझे भी मालूम, मैं भी इंसान हूँ, शायद मुझसे भी ना हो, बट वी हैव टू ट्राई आवर बेस्ट, ठीक है। लास्ट शॉट है, we have to give our everything. So yeah, that's it for this video and see you in the next one. Keep learning.